डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस ईयर। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने साधारण ब्याज शुरू कर दिया था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीख लिए थे और उस पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ ऐसे बेसिक फार्मूले सीखे थे जिनकी मदद से हम लोग कई क्वेश्चंस तो ऐसे ही निपटा दिए थे। अच्छा भैया, उसमें हम लोगों ने कौन कौन से फार्मूले सीखे थे? उसमें हम लोगों ने फार्मूले सीखे थे। सबसे पहला जो अपना फार्मूला था वो क्या था? वो था साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधे से फार्मूला क्या था? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उसके बाद जो अगला फार्मूला था वो हम लोगों ने क्या देखा था? वो हम लोगों ने ये देखा था कि भाई दर कैसे निकालते हैं। तो दर बराबर क्या होता है? 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। तीसरा फार्मूला भैया क्या था? तीसरा फार्मूला हम लोगों ने समय के बारे में देखा था कि समय क्या होता है? समय होता है जब हमें समय निकालना होता है तो हम सीधे से क्या लिखते हैं? 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे दर। अगर समय निकालना हुआ तो दर लिख देते हैं, अगर दर निकालना होता है तो समय लिख देते हैं। बोलो है ना? इतनी बात समझ में आई। और एक फार्मूला हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें दर दिया है, हमें समय दिया है और हमें अगर ब्याज दिया है और हमसे पूछ रहा है कि मूलधन बताओ, तो मूलधन का भी फार्मूला हम लोगों ने देखा था। वो मूलधन का फार्मूला क्या था? वो था मूलधन बराबर 100 गुणे ब्याज बटे दर गुणे समय। बोलो है ना? बिल्कुल। और भी दो फार्मूले उसी में से हम लोगों ने बना लिए थे। वो फार्मूला क्या था? तुम्हें याद हो कि हमने क्या कहा था कि भाई मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन जो होता है वो क्या होता है? मूलधन और प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। जब ये चीज तुमने कर ली थी तो उसके बाद फिर मैंने यहां से कहा था, अच्छा भाई ये बताओ कि अगर यहां से मूलधन तुम्हें निकालना हो तो क्या करोगे? तो तुमने कहा था भैया क्या करेंगे? इस चीज को इधर भेज देंगे। और जैसे ही तुमने इसको इधर भेजा तो तुमने कहा कि मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो भाई बहुत ही आराम से निकाल लिए थे हम लोग। या कल को अगर हमें ब्याज निकालना हो तो ब्याज बराबर क्या करेंगे? मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी कि एक फार्मूला ये कहो, दो ये कहो, तीन ये कहो, चौथा अगर समय का कहो, समय बराबर क्या अभी बोला था? 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे दर। ये हो गया। और अगर पांचवा फार्मूला यही बात करें कि अगर भाई दर बराबर क्या होगा, तो दर बराबर क्या होगा? 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। ये बात हो गई। तो 1 2 3 4 5 और इसी में मूलधन भी भाई ना, तो 5 हो गया। यहां पे छठा देखो, छठा मूलधन बराबर जो चीज मैं बोला हूं वो सारी की सारी फिर से तुम्हें रिपीट करवा दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 100 गुणे ब्याज बटे दर गुणे समय। तो ये हो गया 6। तो इतने फार्मूले तो हम लोगों ने देख लिए, फिर हम लोगों को दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब आज जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? कुछ क्वेश्चंस लिए थे, वैसे आज क्या करेंगे? कुछ और स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन लेंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस लेंगे जो तुम्हारी परीक्षाओं में आए हुए हैं पिछले 8-10 सालों में। यानी कि इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है, इस समय किस तरीके के क्वेश्चन साधारण ब्याज पे पूछे जा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी पे बात कर रहे होंगे। तो चलो अभी काम करते हैं, इस बोर्ड को करते हैं क्लीन और क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे वो देखो तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया। इस स्क्रीन पे गए हुए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो और उसके बाद इसको अपना ट्राई पहले मारो, अपना बेस्ट मारो। उसके बाद तो हम है ही ना यार, उसके बाद तो हम ही। चलो क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या करा कि कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाता है। ऑप्शन दिया गया है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 17.5 वर्ष यानी कि 17.5 वर्ष और 20 वर्ष। तो सबसे पहले यार इसमें पूछ क्या रहा है भैया? इसमें तो समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है।
तो ये देखो सबसे पहले कि हमसे क्या पूछ रहा है, समय। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमसे पूछा जा रहा है समय। तो ऐसी केस में दो तरीके होते हैं मेरे भाई, ऐसे केस में दो तरीके होते हैं। पहला तो तरीका ये होता है कि तुम मूलधन को 100 मान लो और या तो मूलधन को x मान लो। लेकिन इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे होते हैं कक्षा 4-5 में, हम लोग जब 100 मानते हैं थोड़ा इजी हो जाता है। तो मान लो कि माना मूलधन को तुम कुछ मान लो, माना मूलधन बराबर 100 रुपए, बोलो हाँ या ना। तो ये कह रहा है कि अपने का 3 गुना हो जाता है, अपने का 3 गुना। तो भाई अपने का कितना, 3 गुना। तो 3 गुना का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 3 गुना का मतलब हो गया 100 गुणे 3 बराबर कितना, 300 रुपए। अच्छा ये बताओ, ये जो 300 रुपए बना, ये जो 100 रुपए मूलधन था, ये जो 300 बना, ये 300 क्या है, यस ये 300 तुम्हारा मिश्र धन है। तो ये 300 जो बना ये क्या है, ये मिश्र धन है। और ये बताओ कि अगर 300 रुपए मिश्र धन हो और 100 रुपए मूलधन हो तो ब्याज कितना होगा, अभी तुम्हें बताया था कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो भाई 300 माइनस 100 बराबर कितना, 200 रुपए। कितना, 200 रुपए। पक्का 200 रुपए समझ में आ गया। अब ये बताओ कि तुम्हें दर कितनी दी गई है, दर बराबर कितनी दी गई है, 10% दी गई है। तो क्या समय नहीं निकाल पाओगे, निकालो यार। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है 100 गुणे ब्याज। तो 100 गुणे ब्याज कितना, 200 रुपए बटे मूलधन तो तुम माने थे कितना, 100 रुपए। 100 गुणे कितना, दर कितना दिया गया है, 10%। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। 10 दूना 20, कितना, 20 वर्ष। तो अगर 20 वर्ष हम देखें तो क्या ऑप्शन नंबर 4 जो है वो 4 नंबर ऑप्शन क्या है, 20 वर्ष है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें फिर से एक बार बताता हूं, इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले तुम्हें मूलधन नहीं पता था तो मूलधन मान लो। मूलधन जब तुमने मान लिया कि मूलधन कितना है, मूलधन है 100 रुपए, तो भाई वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से ये पूछ रहा कितने समय में अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना का मतलब क्या, जो तुमने 100 माना था वो अब कितना हो चुका है, यस 300 हो चुका है। अब अगर 300 रुपए मिश्र धन हो गया तो ये बताओ कि ब्याज क्या होगा। तो ब्याज क्या होगा, 300 माइनस 100 बराबर 200। तुम्हें ब्याज पता हो गया, तुम्हें दर पता हो गया, तुम्हें मूलधन पता हो गया, तो क्या समय नहीं निकाल पाओगे आराम से। समय बराबर क्या होगा, 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे दर, काट दो ना, आराम से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। और आजकल हम तुम्हें बता दें ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर कल को तुम्हारी परीक्षा में आ जाए तो बहुत ज्यादा ताजुब की बात नहीं होगी। ओके, तो अब फिर से बोर्ड को करते हैं क्लीन और लेते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन अभी पिछले साल ही आया हुआ है। 2021 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर आप एक बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं और अगर आप लोग पिछले साल का मॉडल पेपर देखे होंगे, पेपर देखे होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखा होगा और इसका सॉल्यूशन आज हम लोग करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगी। तो ये बताओ कि अगर वो 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि अगर हम लोग मान लो मूलधन जो मूलधन है मेरे भाई वो कितना है, मान लो 100 रुपए है। तो भाई 2 गुना का मतलब क्या हुआ, 200 रुपए, बोलो हाँ ना। और अगर वो 100 रुपए से 200 रुपए हो गई, इसका मतलब 200 रुपए क्या है, यस 200 रुपए मिश्र धन है। तो ब्याज क्या होगा, ब्याज बराबर 200 माइनस 100 बराबर कितना, 100 रुपए। ब्याज तुम्हारा 100 रुपए आ गया। और देखो
टाइम यानी कि समय कितना दिया गया है, समय जो दिया गया है वो 16 वर्ष दिया गया है। कितना? 16 वर्ष दिया गया है। तो भाई तुम्हें क्या नहीं पता है, तुम्हें क्या नहीं पता है, तुम्हें दर नहीं पता, तो दर बराबर क्या होगा, चलो लगाओ फार्मूला लगाओ। दर बराबर 100 गुणे ब्याज, ब्याज कितना 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना 100 रुपए माने थे, 100 ले लो और बटे 16, 16 से भाग कर दो तो ये गया 4 से 4 चौके 16 और 25 चौका 100, बोलो है ना। तो 25 बटे 4, 25 बटे 4, और या इसको अगर इसको काटोगे तो 4 छंगे 24, 1 बटे 4 यानी कि 6 सही 1 बटे 4 तुम्हारा क्या आ जाएगा, 6 सही 1 बटे 4 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो क्या ये सवाल दमदार नहीं था? बिल्कुल वैसे ही था जैसे अपन आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके की क्वेश्चन आपसे बिल्कुल छूटने ना पाए, इसलिए आप पूरी जान लगा दो इस पे, ठीक है, पूरा एकदम मस्त तैयारी करते रहो। बाकी कोई दिक्कत होती है कमेंट में जरूर लिखो। अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का अपडेट तुम्हें जल्द से जल्द क्या तुरंत मिल जाए और तुम नई वीडियो देख लो। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार और फिर से आप देखिए इसको कि मूलधन हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मूलधन माना 100 रुपए। जैसे ही मूलधन तुमने मान लिया 100 रुपए, ये मानो कि भाई 2 गुना कब हो जाएगा, 2 गुना अगर होगा तो 2 गुना होने पे 200 रुपए बन जा रहा है, बोलो है ना। तो भाई जैसे ही 200 बना तो 200 बन के वो क्या बना, मिश्र धन। मिश्र धन में से जब मूलधन को घटाते हैं तो क्या आता है, ब्याज। ब्याज अपना 100 रुपए आ गया। समय है 16 वर्ष। दर बराबर क्या होता है, 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। तो भाई 100 गुणे 100 बटे 100 गुणे 16। तो भाई ये तो 100 चला गया, तो 100 बटे 16 या 100 बटे 16 को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 6 सही 1 बटे 4। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको बिल्कुल अपने फेयर कॉपी में उतार लीजिए। ओके, चलो अब करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो तो अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ो, बहुत ही ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे। इससे बाहर के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे ना यार आजकल। देखो क्या कह रहे हैं कि कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो भाई अब तो यार ये तो क्वेश्चन तुम खुद सबसे पहले क्या करो, अगर तुमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है तो अब इस पे अपना बेस्ट ट्राई मारो। चलो भाई 4 गुने का मतलब क्या हुआ यार, कि अब की बार हम लोग 100 रुपए माने, और 100 रुपए अगर माने तो 4 गुने का मतलब क्या हुआ कि ये 400 बन जाएगा। और जैसे ही ये 400 बना तो अब ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर भाई 400 यानी कि मिश्र धन माइनस 100 बराबर 300 रुपए क्या हो गया, 300 रुपए तुम्हारा ब्याज हो गया। और इसमें 12% दर दी गई है। जो दर दी गई है वो क्या दी गई है, 12%। अब 12% अगर दर दी गई है तुम्हें तो भाई समय क्यों नहीं निकाल पाओगे, समय बराबर क्या होता है 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे दर। तो देखो 100 गुणे ब्याज कितना 300 रुपए, बोलो है ना। उसके बाद बटे मूलधन, मूलधन 100 रुपए तुमने माना था, 100 ले लो, गुणे कितना कितना दर, दर तुम्हारा कितना है, यस 12 है। चलो 2 गया यहां से, 3 एक के 3 और 3 चौके 12 और 4 से काटोगे आ जाएगा 25। तो 25 वर्ष आएगा, कितना 25 वर्ष 25 ईयर्स। यानी कि इसमें जो तुम्हारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। इसी समय तुरंत के तुरंत चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बोर्ड को तो हम स्वैप कर ही देंगे, आप टेंशन मत लो। फिर से देखो, ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 3 गुना होगा। अब बात समझ में आई। फिर से पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वो 3 गुना होगा। है ना प्यारा सा क्वेश्चन। चलो इसको ट्राई मारते हैं। तुम अपना ट्राई मारो, पहले तुम अपना ट्राई मारो बेस्ट, पहले तुम अपना बेस्ट ट्राई मारो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब इसको देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले तुम ये करोगे कि
कोई धन, धन का मतलब उसको 100 मान लो, माना माना वो धन बराबर कितना है 100 रुपए, बोलो है ना। अब ये क्या कह रहा है कि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो समय तो तुम्हें दे दिया गया है, कितना समय बराबर दे दिया गया है 20 वर्ष, और कितना गुना कह रहा है 2 गुना। तो 2 गुना का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 2 गुना का मतलब होता है 100 गुणे 2 बराबर 200। और अगर 200 हो गया तो ये बताओ कि ब्याज क्या होगा इस पे, ब्याज जो होगा वो 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 बराबर कितना 100 रुपए। बात समझ में आ रही है, 100 रुपए। अगर 100 रुपए हो गया तो अब ये हमें बताओ कि दर क्या होगी, दर क्या होगी, दर बराबर कितना होगा 100 गुणे ब्याज, ब्याज कितना 100 रुपए बटे मूलधन कितना 100 रुपए, समय कितना 20, तो ये गया तो 20 के 20, 20 चौक 20 पंचे, तो ये हो गया 5%। अब ये सोचो जरा कि तुम्हारा मूलधन 100 रुपए था, समय तुम्हारा 20 वर्ष था, और तुम्हारा दर कितना आया, दर आया 5%। तो अब हमें ये बताओ कि अगर दर 5% आया है तो तुम्हारा मूलधन क्या होगा, भाई मूलधन क्या होगा, तुमने मूलधन माना था 100 रुपए ना, तुम्हारा मूलधन 100 रुपए। अब ये कह रहा है कि ये तो वो तो कितने वर्षों में ये अपने का 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा। यानी 3 गुना का मतलब क्या, 3 गुना का मतलब ये जो 200 था अब ये कितना बन गया है 300। हमें दर पता चल गई है, दर कितना 5%। तो चलो जल्दी से समय निकाल लो, जल्दी से समय निकाल लो। तो समय बराबर क्या होगा 100 गुणे ब्याज, ब्याज कितना, अगर ये 300 हो जाएगा तो ये बताओ अगर ये 300 हो गया तो अब ब्याज कितना होगा, 300 में से 100 घटाओगे कितना 200, और अब दर कितना है 5, दर 5 है ना, और मूलधन तो 100 माने ही थे तुम, तो ये गया 20 के 20, 5 चौके यानी कि 40 वर्ष लग जाएंगे भाई, 40 वर्ष लग जाएंगे। और उसमें 40 वर्ष जो ऑप्शन है वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। तो देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा ट्रिक ये लगानी थी कि सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले तो तुम निकाल लो दर कितनी आएगी। जैसे ही तुम्हें दर का पता चल जाए, जैसे ही तुम्हें दर का पता चल जाए फिर उसको 3 गुना करके उसका समय निकाल लो। ओके, तो तुम्हें यहाँ पे पहले दर निकालना था, दर जो निकल के आ जाए उसी के बेसिस पे उसी दर को मान लो, 5% तो है, इसी दर को मान लो कि दर तुम्हें 5% दी गई, उसके बाद अब समय निकालो, समय बराबर 100 गुणे ब्याज। लेकिन याद रखना जब वो 3 गुना होगा, अपने का 3 गुना होगा तो 100 का 300 बन जाएगा, और जब 100 का 300 बन जाएगा तो 300 माइनस 100 करोगे तो कितना होगा, यस 100 माइनस 300 बराबर 200, तो 100 गुणे 200 बटे 5 गुणे 100, ये अपना आंसर आ गया। तो मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, तो अब तक के सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए होंगे। ओके, जो क्वेश्चन अगर समझ में थोड़ा भी ना आए या थोड़ा सा भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखना कि भैया ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उस वाले क्वेश्चन पे हम लोग फिर से ट्रीटमेंट आपका डालेंगे, जरूर से जरूर, बिल्कुल। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है यार कि अगर तुम थोड़ा सा भी भयंकर वाला दिमाग लगा रहे हो तो ये कोई भी क्वेश्चन तुमसे ना हो, तो ऐसा हो भी नहीं सकता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है कि 200 रुपए का 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपए है, 200 का 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपए है, तो 800 का 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है कि सबसे पहले 204 वर्ष ब्याज 60 दिया है, तो यहां से क्या करो भाई 200 रुपया है, यानी कि ये 200 रुपए क्या है, ये मूलधन है, क्या है मूलधन है 200 रुपए। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि समय कितना दिया गया है 4 वर्ष, क्या दिया गया है 4 वर्ष। बात समझ में। इसका जो ब्याज दिया गया है मेरे भाई, वो ब्याज कितना दिया गया है 60 रुपए। तो सबसे पहले यहां से तुम क्या करो, यहां से दर निकाल लो ना यार, सबसे पहले दर निकाल लो। तो दर बराबर क्या होता है 100 गुणे ब्याज, ब्याज कितना 60 बटे मूलधन कितना 200,
और गुणे कितना, मूलधन के बाद समय, समय ले लो यहाँ पे, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, और 4 दूनी 8, 2 से काटो पहले इसको, 2 से, तो ये हो गया 30, और 30 को फिर काटोगे तो हो जाएगा 15/2, 15/2 प्रतिशत क्या आ गई, दर आ गई। अब ये फिर से कह रहा है कि 800 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो भाई दर तो हमें पता चल चुकी है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय बटे 100, यही तो होता है। तो मूलधन क्या है, मूलधन अब की बार क्या कह रहा है, 800 रुपए का, तो 800 रुपए का 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में, लेकिन दर तो हम पहले से निकाल चुके हैं ना, यही वाली दर इसमें पेस्ट कर दो, तो 15/2 और बटे 100 तो होगा ही होगा, बोलो है ना। तो भाई इस 100 से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, बोलो है ना, और 2 से 4 कट जाएगा, 2 चौके 8, तो 4 तेई 12, और 12 गुणे 15, 12 गुणे 15, तो 15 दूना 30, और 15 के 15, और 15 3 18, क्या हो जाएगा, 180 रुपए ब्याज आएंगे। यानी कि बात समझ में क्या, 180 रुपए ब्याज। इसमें आंसर कौन सा आ रहा है तुम्हारा, इसमें आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड तुम्हारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अरे भाई इसने कहा था कि 200 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज, 200 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज 60 रुपए होता है, तो 800 रुपए का 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा, यही पूछा था। तो भाई पहले वाले में हमको सब कुछ पता था लेकिन दर नहीं पता थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दर निकाल लिया, और जैसे ही दर निकाले हमारा दर कितना गया, 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय, जैसे ही दर निकाले दर आ गया 15/2, 15/2 जैसे ही दर आया, बस हमारे पास यहाँ पे मूलधन भी था, क्योंकि अब की बार मूलधन कितना था 800, समय कितना था 3 वर्ष, दर हमें पता चल गया 15/2, तो अब फट से लगा दो, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जैसे ही तुमने लगाया आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया तुम्हारा 180 रुपए। बात समझ में, अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो ये मान के चलो कि अब तुम थोड़ा सा फीलिंग वाले पार्ट में जा सकते हो कि हाँ अब पुरानी वाली वीडियो जिसका लिंक तुम्हें ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, आइकॉन में ऊपर जाना, तुम्हें ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से या सीधे प्लेलिस्ट में जाओ यार, उसमें हमने साधारण ब्याज की प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट से जाके पहली वाली वीडियो कंप्लीट देखना, उसके बाद ये वाली वीडियो फिर से देखना, आने वाला एक आध और वीडियो में डाल दूंगा, बस इतने में तुम्हारा साधारण ब्याज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस जबरदस्त आप पढ़ते रहो, सिलेक्शन तो लेके ही दम लेना है। ओके, चलो बोर्ड को करते हैं क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो तुम्हारी स्क्रीन पे जा चुका होगा। ओके चलो लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे जा चुका है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना, तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले मान लो वही चीजें, माना मूलधन बराबर 100 रुपए, बोलो माया। अब 15 वर्ष का मतलब क्या हुआ, ये समय दिया गया है, बोलो है ना। ओके, ये जो 15 वर्ष है ये क्या दिया गया है, समय। अब इसमें ये क्या हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। 4 गुना का मतलब मेरे भाई क्या हुआ, आज अगर 100 रुपए है तो ये 4 गुना कितना हो जाएगा, 400 रुपए। बात समझ में आई, पक्का। अब देखो अगर ये 400 रुपए हो गया, कितने का, 100 रुपए का, यानी कि ये मिश्रधन बन गया, मिश्रधन बन गया। अब ये बताओ कि ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा भैया, ब्याज यार बार बार ये एक ही बात पूछ रहे हो हमसे, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो भैया मिश्रधन तो 400 रुपया था हमारा, और मूलधन 100 रुपया, दोनों को घटा लो, जल्दी से घटा लो, कितना आएगा भैया, 300 रुपए आएगा। तो भैया दर नहीं निकाल पाएंगे क्या, अरे यार पिद्दी वाली बात करते हो। दर बराबर 100 गुणे ब्याज कितना, 300,
दर कितना हमें निकालना है, समय कितना दिया गया है 15, मूलधन कितना है 100 रुपए माने थे ना यार, कितनी बार बोलोगे वही एक बात। तो 15 के 15, 15 दूना 30, तो आ गया कितना 20%। क्या आया 20%। तो लगभग सारे क्वेश्चन आज के एक ही कैटेगरी के आपको दिख रहे होंगे, और वो इसलिए दिख रहे हैं मेरे भाई क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन इस टाइप के क्वेश्चंस में होते ही नहीं है। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि मूलधन का एक फार्मूला रट लो, मूलधन बराबर 100 गुणे ब्याज बटे दर गुणे समय। एक ब्याज का ब्याज बराबर 100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एक दर का फार्मूला तुम्हें पता हो, दर बराबर 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। एक तुम्हें समय का पता हो 100 गुणे ब्याज बटे दर गुणे मूलधन, बस। और मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज। हाँ, तो अगर ये सारी चीजें हमको पता हो तो क्या ऐसे क्वेश्चंस को नहीं लगाया जा सकता, इजीली लगाया जा सकता है। इसलिए पूरी जान लगा दो, एकदम झोंक दो पूरी ताकत, ठीक है। अगर ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन गए हों तो अब क्या करो, इसको अपने कॉपी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी नोट्स में भी टाप लिया होगा। ओके, तो अगर इतना काम तुम कर चुके तो ये मान के चलो कि तुम्हारी प्रिपरेशन बैंकिंग वाले पोर्शन में गुड जा रही है। और एक काम और करो, जो तुम्हारे बुक में जितने भी क्वेश्चन हो एक तरफ से उनको सबको एकदम से गिरा दो, ठीक है। सबको एकदम मस्त तरीके से लगा दो। सारे क्वेश्चन लगाने के बाद अगर किसी का भी डाउट आता है, किसी भी चीज का डाउट आता है, तो मैं एक नंबर तुम्हें दे रहा हूं, इस नंबर पे तुम अपने डाउट को भेज सकते हो। 6390840166 ये व्हाट्सएप ग्रुप है। इसी पे व्हाट्सएप ग्रुप बना है। अपना नाम डालना, तुम किस स्टेट से हो या किस डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट को लिखना, उसके बाद इसी पे मैसेज कर देना, आई विल एड यू इन माई पर्सनल देसी कक्षा ग्रुप। देसी कक्षा ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या होती है, उसमें ऑलरेडी 75 से 80 बच्चे ऑलरेडी उसमें लग के अपनी तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं, तो आप भी इसमें लग जाइए और जबरदस्त अपनी तैयारी को करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तुरंत क्वेश्चन को क्लिक करिए, इस पे व्हाट्सएप करिए, आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर ही उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गए हैं, थोड़ा सा गुड फील करने लगे हैं। और अब देखो यार, नवंबर चल गया है। नवंबर चलने का मतलब ये होता है कि अब तैयारी बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए। ओके, तो आप जहां कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन किसमें, यस, पढ़ाई करने में। ओके, चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।